2025 में सोना चांदी ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हालांकि 3 दिनों से थोड़ी नरमी आई है इनके स्वभाव में, लेकिन अब आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोना चांदी से जुड़े सारे सवालों को आज चक्रव्यूह की कसौटी में परखा जाएगा। जिस रफ्तार से सोना चांदी भाग रहे हैं उसे निवेशक ही नहीं, आम खरीदार भी हैरान है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर ये तेजी कब तक रहेगी। आज की बात करें तो 24 कैरेट सोना 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर बिका, जबकि चांदी 2.5 लाख रुपए प्रति किलो पर बिकी। 2025 में सोना 80% से ज्यादा की रिटर्न दे चुका है और चांदी ने तो 150% से ज्यादा की दौड़ लगाई है। 5 सालों में सोना और चांदी ने निवेशकों को माला माल कर दिया है। 5 सालों में सोना 180% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, जबकि चांदी ने 300% से ज्यादा का रिकॉर्ड मुनाफा दिया है। इस साल चांदी ने तो सोने को भी पछाड़ दिया। चांदी की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले सोने की चमक आपको दिखा देते हैं। सोचिए, अगर 1 साल पहले आपने 1 लाख रुपए का सोना खरीदा होता तो आज 1,80,000 रुपए हो गए होते। 24 कैरेट सोना एक साल पहले 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा था, लेकिन 1 साल में सोने ने रिकॉर्ड तोड़ लगाई और अब 24 कैरेट सोना 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। पिछले 1 महीने की बात करें तो सोना 1,30,000 से 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा है। पिछले 1 हफ्ते में ही सोने ने निवेशकों की झोली भर दी है। 1 हफ्ते में सोने की कीमत 1,35,000 से 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। सोना सर पर दौड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने की मांग अभी बनी रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें मुनाफा वसूली देखी जा सकती है और गिरावट आ सकती है। ऐसे में निवेशकों को सावधानी से पैसे लगाने चाहिए। देखिए, गोल्ड ने अभी हाल में ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद से 1.5 से 2% की उसमें नरमी देखी जा रही है। अगर ध्यान रखें तो गोल्ड जो है वो लगभग 65% ज्यादा जो है बढ़ चुका है इस साल के अंदर में, और यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। तो फिर गोल्ड में धड़कन आएगी। इस समय आप जो बाजार आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले जब खरीद रहे थे उस समय सस्ता बाजार था। आज का बाजार काफी महंगा है, और इस महंगे बाजार में अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो सिप के जरिए। अगर मसलन कि आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप उसको 10 बार में सिप करें। अगर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क टेकर है तो 5 बार में करें, लेकिन करें सिप के जरिए। दरअसल सोना हमारे लिए सिर्फ सोना नहीं बल्कि परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। शादी से लेकर हर शुभ काम में सोना जीवन का अभिन्न अंग है। इसीलिए जब सोने की बात आती है तो रेट पीछे छूट जाता है। यही वजह है कि आज भले ही सोने की कीमत आसमान छू रही हो, लेकिन खरीदारों की संख्या कम नहीं हो रही। और सोने के बारे में तो कहा जाता है कि जिस दिन आप खरीद रहे हैं वही सबसे कम दाम है। अभी सोने का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अभी खरीदी तो करनी ही पड़ती है। तो अभी मतलब दाम के हिसाब से सोना और चांदी कम आ रहा है, पर पैसे इतने ही ज़्यादा है। अभी किस प्रसंग के लिए आप खरीदी करने आ रहे हैं? अभी मैरिज सीजन के हिसाब से हम खरीदी करने आ रहे हैं। पहले इस तरह से खरीदी करते थे, अभी कैसा लग रहा है? पहले मतलब दाम कम था तो उतना सोना ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अभी दाम बढ़ गया है तो सोना थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन लेना तो पड़ता ही। अच्छा लग रहा है। सोने के दाम तो पहले भी था, लेकिन अभी ज़्यादा बढ़ गया है, तो लेकिन शुभ अवसर पे सोना तो खरीदते ही लोग। आजकल हर जगह सोने की ही बात हो रही है, लेकिन जब तक आम और आप सोचते हैं सोना आगे बढ़ जाता है। देखिए, आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं। पिछले 5 सालों का ये आंकड़ा है। सोना 180% रिटर्न दे चुका है। दिसंबर 2020 में सोना 47,500 पे था, फिर बढ़कर 48,500 हुआ। 22 में 54,000 को क्रॉस करता है, 23 में 62,000 को क्रॉस करता है, और आज 25 में क्रॉस कर 1,40,000 को क्रॉस कर चुका है। यानी इतनी तेजी से सोने के दाम आगे बढ़े। आप समझ सकते हैं कि सोने में कैसे आग लगी हुई है। साल भर जमकर दौड़ने वाली चांदी पिछले 2 दिनों से थोड़ी सुस्त है। अब मैं चांदी की बात कर रहा हूं। आज चांदी 18,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। चांदी के भाव में इस हफ्ते की शुरुआत से ही उथल पुथल देखने को मिल रही है। सोमवार को यह अचानक 21,000 रुपए टूटी और फिर मंगलवार को तूफानी रफ्तार से भागती हुई नजर आई। लेकिन आज साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को MCX पर चांदी फिर लुढ़क गई, लेकिन 2025 में चांदी जैसा कोई नहीं चमका। पिछले 5 सालों में
चांदी के जो निवेशक हैं उनकी कितनी चांदी हुई है जरा आप देखिए इस ग्राफिक्स में। देखिए कहाँ थी 2020 में 56,000 रुपये किलो पे थी, आज बढ़कर 2025 में ये तेजी से 56 से 62, 68, 78, 86 और अब कहाँ पहुँच गई है। तो चांदी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है ये किसी से छुपा नहीं है। एक तरफ चांदी ने निवेशकों की झोली जमकर भरी तो दूसरी तरफ ग्राहकों के लिए चांदी के आभूषण लेना मुश्किल होता जा रहा है। ये चिंता खासतौर पर महिलाओं की है। बहुत हो गया, रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले जो 5-6 हजार में पायल आ जाती थी, अब वो सीधा 10-11 हजार तक की पहुंच गई है। अब लेने में इतना मुश्किल हो गया है। पहले हमें गिफ्ट वगैरह करना हो तो बहुत ज्यादा वो होती है। अब गिफ्ट नहीं कर सकते, इतनी महंगी पायल हो गई, मान के चलो डबल से भी ऊपर हो गई। अगर हमारा बजट 3,000 का है तो वो सीधा 6-6,500 पे पहुंच गया है। तो बहुत इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का कि सिल्वर इतना महंगा हो गया है। अचानक चांदी की चाल तेज क्यों हो गई? जो कई सालों से सुस्त पड़ी थी तो कैसे भागने लगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी अलग अलग है। कोई कह रहा है कि डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम है, तो कोई कह रहा है कि जमाखोरी का असर है, तो कोई इसे जियो पॉलिटिकल टेंशन से जोड़कर देख रहा है। एक्सपर्ट की राय भी अब आपको सुनाते हैं। चांदी की सप्लाई का डेफिसिट है, यानी चांदी उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी डिमांड हो रही है। अब देखिए जब से रेट बढ़े हैं तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ी हुई है, इंडस्ट्रियल यूजेज तो है ही है, साथ में आज जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं दुनिया में उसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड भी है, हेजिंग भी हो रही है। आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमीज में रेट कट हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी रेट कट हुए हैं। जब रेट कट हुए हैं तो जाहिर सी बात है एफडीज पे लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो ऐसे में चांदी जैसी चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट जाता है। चांदी की जमाखोरी का ही नतीजा है कि रेट इतनी तेजी से जो ऊपर हो रहे हैं, यही कारण है। चांदी की फिजिकल जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है वो एक कम है। इस वजह से इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। चांदी में अचानक रॉकेट कैसे लग गया, अब यह भी आपको समझाते हैं। दुनिया को आपूर्ति की जाने वाली आधी से ज्यादा चांदी का उत्पादन लैटिन अमेरिका में होता है। यहाँ की पुरानी खदानों से उत्पादन लगातार गिर रहा है। दुनिया की 25% चांदी की आपूर्ति मैक्सिको से होती है। यहाँ भी खदानें धीरे धीरे खाली होती जा रही हैं। चांदी अब सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं रही, सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी के प्रोडक्शन में चांदी की बहुत डिमांड है। चीनी और अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें लगातार ऊपर चढ़ती जा रही हैं। सोने में ऐसी तेजी 46 साल पहले आई थी और जो कि आपने देखा 1979 के बाद सबसे ज्यादा सोने ने इस साल दौड़ लगाई। जानकारों के मुताबिक आगे भी ऐसी तेजी बनी रह सकती है, लेकिन इस रेस के पीछे की वजह क्या है ये जानना भी जरूरी है। जानकारों के मुताबिक सोने की कीमतों में उछाल की सबसे बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन। यूक्रेन रूस युद्ध, अमेरिका वेनेजुएला तनाव, मध्य पूर्व संघर्ष और ट्रंप प्रशासन की ट्रेड पॉलिसी ने दुनिया में अनिश्चितता बढ़ा दी है। इससे सोना बहुत तेजी से भाग रहा है, क्योंकि ऐसे समय में निवेशक सेफ हेवन एसेट के रूप में गोल्ड की ओर भागते हैं और गोल्ड खरीदना चाहते हैं। ऐसे हालात में निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेश से पैसा निकालकर सोने और चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर आ जाते हैं। यानी साफ है कि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना सबसे भरोसेमंद सहारा बन जाता है और इसकी मांग भी बढ़ती है, कीमतें रिकॉर्ड तोड़ने लगती हैं। अमेरिकी बाजार दरों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से अमेरिकी डॉलर का प्रेशर बना हुआ है। कम ब्याज दरों पर गोल्ड होल्ड करना सस्ता पड़ता है और अब अगर सोने की सप्लाई कम होगी तो दाम भागेंगे ही। चीन जैसे बड़े देश में गोल्ड बढ़ा है और इसीलिए लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। अब हम एक और बड़ी खबर की ओर जो आज हमारे मेन्यू में थी, जिसको लोगों ने पसंद भी किया। 2025 में सोना चांदी ने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। हालांकि 3 दिनों से थोड़ी नरमी आई है इनके स्वभाव में, लेकिन अब आगे क्या होगा? एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोना चांदी से जुड़े सारे सवालों को आज चक्रव्यूह की कसौटी में परखा जाएगा। जिस रफ्तार से सोना चांदी भाग रहे हैं उसे निवेशक ही नहीं, आम खरीदार भी हैरान है। हर कोई यही सोच रहा है कि आखिर ये तेजी कब तक रहेगी। आज की बात करें तो 24 कैरेट सोना 1,35,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के रेट पर बिका, जबकि चांदी 2.5 लाख रुपए प्रति किलो पर बिकी। 2025 में सोना 80% से ज्यादा की रिटर्न दे चुका है और चांदी ने तो 150% से ज्यादा की दौड़ लगाई है।
5 सालों में सोना और चांदी ने निवेशकों को माला माल कर दिया है। 5 सालों में सोना 180% से ज्यादा रिटर्न दे चुका है, जबकि चांदी ने 300% से ज्यादा का रिकॉर्ड मुनाफा दिया है। इस साल चांदी ने तो सोने को भी पछाड़ दिया। चांदी की बात आगे करेंगे, लेकिन पहले सोने की चमक आपको दिखा देते हैं। सोचिए, अगर 1 साल पहले आपने 1 लाख रुपए का सोना खरीदा होता तो आज 1,80,000 रुपए हो गए होते। 24 कैरेट सोना एक साल पहले 80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम बिक रहा था, लेकिन 1 साल में सोने ने रिकॉर्ड तोड़ दौड़ लगाई और अब 24 कैरेट सोना 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। पिछले 1 महीने की बात करें तो सोना 1,30,000 से 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा है। पिछले 1 हफ्ते में ही सोने ने निवेशकों की झोली भर दी है। 1 हफ्ते में सोने की कीमत 1,35,000 से 1,40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गई है। सोना सर पर दौड़ रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि सोने की मांग अभी बनी रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म में इसमें मुनाफा वसूली देखी जा सकती है और गिरावट आ सकती है। ऐसे में निवेशकों को सावधानी से पैसे लगाने चाहिए। देखिए, गोल्ड ने अभी हाल में ऑल टाइम हाई बनाया, उसके बाद से 1.5 से 2% की उसमें नरमी देखी जा रही है। अगर ध्यान रखें तो गोल्ड जो है वो लगभग 65% ज्यादा जो है बढ़ चुका है इस साल के अंदर में, और यहाँ पे जो इन्वेस्टर हैं उनको सतर्क रहने की जरूरत है। तो फिर गोल्ड में धड़कन आएगी। इस समय आप जो बाजार आज से 1 साल पहले या 2 साल पहले जब खरीद रहे थे उस समय सस्ता बाजार था। आज का बाजार काफी महंगा है, और इस महंगे बाजार में अगर आपको इन्वेस्ट करना भी है तो सिप के जरिए। अगर मसलन कि आपके पास 10 लाख रुपए है तो आप उसको 10 बार में सिप करें। अगर थोड़ा सा ज्यादा रिस्क टेकर है तो 5 बार में करें, लेकिन करें सिप के जरिए। दरअसल सोना हमारे लिए सिर्फ सोना नहीं बल्कि परंपरा, आस्था और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। शादी से लेकर हर शुभ काम में सोना जीवन का अभिन्न अंग है। इसीलिए जब सोने की बात आती है तो रेट पीछे छूट जाता है। यही वजह है कि आज भले ही सोने की कीमत आसमान छू रही हो, लेकिन खरीदारों की संख्या कम नहीं हो रही। और सोने के बारे में तो कहा जाता है कि जिस दिन आप खरीद रहे हैं वही सबसे कम दाम है। अभी सोने का दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो अभी खरीदी तो करनी ही पड़ती है। तो अभी मतलब दाम के हिसाब से सोना और चांदी कम आ रहा है, पर पैसे इतने ही ज़्यादा है। अभी किस प्रसंग के लिए आप खरीदी करने आ रहे हैं? अभी मैरिज सीजन के हिसाब से हम खरीदी करने आ रहे हैं। पहले किस तरह से खरीदी करते थे, अभी कैसा लग रहा है? पहले मतलब दाम कम था तो उतना सोना ज़्यादा आ रहा था, लेकिन अभी दाम बढ़ गया है तो सोना थोड़ा कम आ रहा है, लेकिन लेना तो पड़ता ही। अच्छा लग रहा है। सोने के दाम तो पहले भी था, लेकिन अभी ज़्यादा बढ़ गया है, तो लेकिन शुभ अवसर पे सोना तो खरीदते ही लोग। आजकल हर जगह सोने की ही बात हो रही है, लेकिन जब तक आम और आप सोचते हैं सोना आगे बढ़ जाता है। देखिए, आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं। पिछले 5 सालों का ये आंकड़ा है। सोना 180% रिटर्न दे चुका है। दिसंबर 2020 में सोना 47,500 पे था, फिर बढ़कर 48,500 हुआ। 22 में 54,000 को क्रॉस करता है, 23 में 62,000 को क्रॉस करता है, और आज 25 में क्रॉस कर 1,40,000 को क्रॉस कर चुका है। इतनी तेजी से सोने के दाम आगे बढ़े। आप समझ सकते हैं कि सोने में कैसे आग लगी हुई है। साल भर जमकर दौड़ने वाली चांदी पिछले 2 दिनों से थोड़ी सुस्त है। अब मैं चांदी की बात कर रहा हूं। आज चांदी 18,000 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई। चांदी के भाव में इस हफ्ते की शुरुआत से ही उथल पुथल देखने को मिल रही है। सोमवार को यह अचानक 21,000 रुपए टूटी और फिर मंगलवार को तूफानी रफ्तार से भागती हुई नजर आई। लेकिन आज साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को MCX पर चांदी फिर लुढ़क गई, लेकिन 2025 में चांदी जैसा कोई नहीं चमका। पिछले 5 सालों में चांदी के जो निवेशक हैं उनकी कितनी चांदी हुई है जरा देखिए इस ग्राफिक्स में। देखिए कहाँ थी, 2020 में 56,000 रुपए किलो पे थी। आज बढ़कर 2025 में ये तेजी से 56 से 62, 68, 78, 86 और अब कहाँ पहुंच गई है। तो चांदी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है ये किसी से छुपा नहीं है। एक तरफ चांदी ने निवेशकों की झोली जमकर भरी, तो दूसरी तरफ ग्राहकों के लिए चांदी के आभूषण लेना मुश्किल होता जा रहा है। ये चिंता खासतौर पर महिलाओं की है। बहुत हो गया, रेट बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले जो 5-6 हजार में पायल आ जाती थी, अब वो सीधा 10-11 हजार तक की पहुंच गई है। अब लेने में इतना मुश्किल हो गया है। पहले हमें गिफ्ट वगैरह करना हो तो बहुत ज्यादा
वो होती है। अब गिफ्ट नहीं कर सकते, इतनी महंगी पायल हो गई, मान के चलो डबल से भी ऊपर हो गई। अगर हमारा बजट 3,000 का है तो वो सीधा 6-6,500 पे पहुंच गए। तो बहुत इफेक्ट पड़ता है इन चीजों का कि सिल्वर इतना महंगा हो गया है। अचानक चांदी की चाल तेज क्यों हो गई? जो कई सालों से सुस्त पड़ी थी तो कैसे भागने लगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। इस पर एक्सपर्ट्स की राय भी अलग अलग है। कोई कह रहा है कि डिमांड ज्यादा हो गई, सप्लाई कम है, तो कोई कह रहा है कि जमाखोरी का असर है, तो कोई इसे जियोपॉलिटिकल टेंशन से जोड़कर देख रहा है। एक्सपर्ट की राय भी अब आपको सुनाते हैं। चांदी की सप्लाई का डेफिसिट है, यानी चांदी उतनी अवेलेबल नहीं है जितनी डिमांड हो रही है। अब देखिए, जब से रेट बढ़े हैं तो इन्वेस्टमेंट डिमांड भी बढ़ी हुई है, इंडस्ट्रियल यूजेज तो है ही है, साथ में आज जो जियोपॉलिटिकल हालात चल रहे हैं दुनिया में, उसकी वजह से सेफ हेवन डिमांड भी है, हेजिंग भी हो रही है। आज की तारीख में ग्लोबल इकोनॉमीज में रेट कट हो रहे हैं, हिंदुस्तान में भी रेट कट हुए हैं। जब रेट कट हुए हैं तो जाहिर सी बात है एफडीज पे लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है, क्योंकि वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट कम मिल रहा है। तो ऐसे में चांदी जैसी चीजों पे ज्यादा इंटरेस्ट जाता है। चांदी की जमाखोरी का ही नतीजा है कि रेट इतनी तेजी से जो ऊपर हो रहे हैं, यही कारण है। चांदी की फिजिकल जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और जो सप्लाई है वो एक कम है। इस वजह से इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। चांदी में अचानक रॉकेट कैसे लग गया, अब यह भी आपको समझाते हैं। दुनिया को आपूर्ति की जाने वाली आधी से ज्यादा चांदी का उत्पादन लैटिन अमेरिका में होता है। यहाँ की पुरानी खदानों से उत्पादन लगातार गिर रहा है। दुनिया की 25% चांदी की आपूर्ति मैक्सिको से होती है। यहाँ भी खदानें धीरे धीरे खाली होती जा रही हैं। चांदी अब सिर्फ आभूषणों तक सीमित नहीं रही। सोलर, इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी के प्रोडक्शन में चांदी की बहुत डिमांड है। चीनी और अमेरिकी कंपनियां चांदी का भारी स्टॉक जमा कर रही हैं, जिससे ग्लोबल सप्लाई में कमी से कीमतें लगातार ऊपर चढ़ती जा रही हैं। सोने में ऐसी तेजी 46 साल पहले आई थी और जो कि आपने देखा 1979 के बाद सबसे ज्यादा सोने ने इस साल दौड़ लगाई। जानकारों के मुताबिक आगे भी ऐसी तेजी बनी रह सकती है, लेकिन इस रेस के पीछे की वजह क्या है, ये जानना भी जरूरी है। जानकारों के मुताबिक सोने की कीमतों में उछाल की सबसे बड़ी वजह है जियोपॉलिटिकल टेंशन। यूक्रेन रूस युद्ध, अमेरिका वेनेजुएला तनाव, मध्य पूर्व संघर्ष और ट्रंप प्रशासन की ट्रेड पॉलिसी ने दुनिया में अनिश्चितता बढ़ा दी है। इससे सोना बहुत तेजी से भाग रहा है, क्योंकि ऐसे समय में निवेशक सेफ हेवन एसेट के रूप में गोल्ड की ओर भागते हैं और गोल्ड खरीदना चाहते हैं। ऐसे हालात में निवेशक शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे निवेश से पैसा निकालकर सोने और चांदी जैसे सुरक्षित विकल्पों की ओर आ जाते हैं। यानी साफ है कि जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो सोना सबसे भरोसेमंद सहारा बन जाता है और इसकी मांग भी बढ़ती है, कीमतें रिकॉर्ड तोड़ने लगती हैं। अमेरिकी बाजार दरों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों से अमेरिकी डॉलर का प्रेशर बना हुआ है। कम ब्याज दरों पर गोल्ड होल्ड करना सस्ता पड़ता है और अब अगर सोने की सप्लाई कम होगी तो दाम भागेंगे ही। चीन जैसे बड़े देश में गोल्ड बढ़ा है और इसीलिए लगातार दाम बढ़ते जा रहे हैं। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.